और इस वक्त आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो पहला सवाल होता है, किसे क्या विभाग मिला, क्या जिम्मेदारी दी गई, इससे जुड़ी बड़ी खबर। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा शुरू हो चुका है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे मनसुख मंडाविया। इसके साथ साथ रसायन मंत्रालय का भी उनको प्रभार मिला है। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रधानमंत्री खुद संभालेंगे। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय ये भी पीयूष के पास में ही होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी पीयूष गोयल होंगे। तो एक के बाद एक विभागों के बंटवारे से जुड़ी खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ के बाद विभागों का बंटवारा हो रहा है। महिला बाल विकास विभाग स्मृति ईरानी के पास होगा। महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय स्मृति ईरानी संभालेंगी। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव, इन्हें भी एक अहम जिम्मेदारी मिल चुकी है। तो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया होंगे। रसायन मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास होगा। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय, अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। जानकारी मिली, अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय जैसी अहम विभागों की जिम्मेदारी भी मिली है। तो मोदी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबरें मिल रही हैं। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे मनसुख मंडाविया। इसके अलावा रसायन मंत्रालय का प्रभार भी वो संभालेंगे। अमित शाह सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रधानमंत्री खुद इसकी जिम्मेदारी देखेंगे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा विभागों के बंटवारे में और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है अश्विनी वैष्णव को। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है, जो जानकारी आई। आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव के पास होगी। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रधानमंत्री खुद संभालेंगे। बड़े विभागों की जिम्मेदारी किसे मिलती है, इस पर सबकी नजर है। सिंधिया को किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है, इस बात को लेकर भी सब में उत्सुकता है कि अब उन्हें क्या विभाग मिलता है, कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया होंगे। रसायन मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास होगी। अमित शाह सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे, जो एक महत्वाकांक्षी सरकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाए विभाग, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री खुद संभालेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाए गए। शिक्षा विभाग की अहम जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के पास होगी। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे और उसके बाद बड़ी जिम्मेदारियां किन्हें, ये सामने आ रहा है। उद्यमिता मंत्री भी होंगे धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री भी बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे वो। अश्विनी वैष्णव को बड़ी जिम्मेदारी मिली। सूचना प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्री के तौर पर वे काम करेंगे। सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह स्वयं संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं।
महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री और रसायन खाद्य मंत्री बनाए गए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाए गए। इसके अलावा उन्हें और भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी दिया गया है। तो किससे क्या जिम्मेदारी दी गई है, धीरे धीरे करके तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्मृति ईरानी के पास महिला एवं बाल विकास विभाग होगा। पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान स्किल डेवलपमेंट, इसका भी प्रभार उनके पास होगा। शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास की जिम्मेदारी, स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी धर्मेंद्र प्रधान के पास होगी। पीयूष गोयल नए कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर होंगे। स्मृति ईरानी के पास यह विभाग पहले था, लेकिन अब वे महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। तो टीम मोदी को अब उनके कार्य सौंपे जा रहे हैं, विभाग सौंपे जा रहे हैं। सबने शपथ के बाद कहा कार्यकर्ता के तौर पर जो जिम्मेदारी मिल रही है उसके तहत मंत्री बने हैं। आगे जो विभाग मिलेगा उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे और अब सबको विभागों का बंटवारा हो रहा है। स्मृति ईरानी से कपड़ा यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेकर महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और पीयूष गोयल नए कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी के पास महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी है। तो बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। पीयूष गोयल के पास में कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी है। खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय, इसका भी प्रभार पीयूष गोयल के पास है। लगातार जानकारियां आ रही हैं। कुछ मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। टीम मोदी जो आज विस्तारित हुई है, जिनमें नए चेहरे शामिल हुए हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, इसकी जानकारी आपको देना है। इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर है, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास विभाग देखेंगी। पीयूष गोयल उनका जो कपड़ा मंत्रालय था स्मृति ईरानी के पास, उन्हें दिया गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए। शहरी विकास मंत्रालय के साथ साथ पेट्रोलियम विभाग भी वे संभालेंगे। तो हरदीप पुरी, उनका प्रमोशन हुआ, उनका कद बढ़ा है। धर्मेंद्र प्रधान स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्रालय, इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही साथ पेट्रोलियम विभाग भी उनके सुपुर्द किया गया है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद, सबसे बड़े विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा हो रहा है। एक एक करके विभाग सामने आ रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा गया है। शहरी विकास मंत्रालय के साथ साथ पेट्रोलियम विभाग भी अब उनके सुपुर्द किया है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे से जुड़ी सामने आ रही। शहरी विकास मंत्री बने रहेंगे और साथ ही साथ उनका कद बढ़ाया गया है। पेट्रोलियम विभाग भी उनको सौंपा गया है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर और सबकी नजर सिंधिया को क्या विभाग मिलता है, इस बात पर भी जमी हुई है। मध्य प्रदेश से भी 2 चेहरे शामिल हुए हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको लेकर क्या विभाग मिलता है, इस पर सबकी उत्सुकता है। और जो खबर मिल रही है, नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जानकारी सामने आ रही है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको सौंपा गया है। हरदीप सिंह पुरी उन्हें पेट्रोलियम विभाग दिया गया है और नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको दिया गया है। सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कोटे से जो मंत्री बने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा विभाग, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये शुरुआत से कयास थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, उनके पास भी अहम विभाग की जिम्मेदारी आई है। स्वास्थ्य मंत्री देश के मनसुख मांडविया बनाए गए हैं। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, जो पहले स्मृति ईरानी के पास था। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है। तो एविएशन मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास होगी। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट का काम सौंपा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद अब एविएशन मिनिस्ट्री संभालेंगे। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया होंगे। रसायन मंत्रालय का प्रभार भी वही संभालेंगे। रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को सौंपी गई है, जो पहले पीयूष गोयल संभाला करते थे। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं। यह विभाग पहले स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन अब वे महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। तो मंत्रियों का कद बड़ा है, बड़ा फेरबदल भी इसमें दिखाई पड़ रहा है, विभाग भी बदले जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा सामने आ गया है। हरदीप सिंह पुरी, इन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय बने रहेंगे हरदीप सिंह पुरी। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री होंगे। बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया होंगे। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे। शिक्षा मंत्री बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव। सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जवाबदारी अभी उनको दी गई है और शिक्षा की जिम्मेदारी, स्किल की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिलेगी, ये शुरुआत से कयास थे। हालांकि उनके नाम पर रेल मंत्री बनाए जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी दी गई है और एविएशन की जिम्मेदारी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी गई। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेंगे। अब शहरी विकास विभाग उनके पास में रहेगा। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय संभालने वाले हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग और कपड़ा उद्योग संभालेंगे, जबकि स्मृति ईरानी महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के पास भी अहम जिम्मेदारी है, शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो मंत्रियों के कद बढ़े हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य और दुग्ध मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य और दुग्ध विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके सुपुर्द किया गया है।
तो पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन मंत्रालय, मत्स्य और दुग्ध, ये दोनों डिपार्टमेंट संभालेंगे। रेल मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री, इनकी जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। अश्विनी वैष्णव देश के नए रेल मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और कौशल विकास की नए मंत्री हैं। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। और इस वक्त लगातार एक के बाद एक विभागों के बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबरें हमको मिल रही हैं। अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन संभालने वाले हैं। सहकारिता का जो एक नया प्रयोग सरकार करना चाहती है, उसकी जिम्मेदारी अमित शाह के पास होगी। रूपाला को पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन विभाग मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री होंगी। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया है। दिल्ली से सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, जिनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिली और विदेश राज्य मंत्री के तौर पर अब वे काम करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें एविएशन मिनिस्ट्री मिल रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक अहम जिम्मेदारी। अब की बार प्रभार में या विभाग में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय, इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। हरदीप सिंह पुरी जो पहले एविएशन दिखते थे, अब वो जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली है। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री बनाई गई हैं। सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। रेल मंत्री हैं देश के अश्विनी वैष्णव, साथ ही साथ आईटी मिनिस्ट्री भी उनको सौंपी गई है। अनुराग सिंह ठाकुर युवा और खेल मंत्री होंगे देश के। अनुराग सिंह ठाकुर यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री संभालेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर युवा और खेल मंत्री होंगे। तो देश के नए खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर युवा और खेल मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। और वित्त राज्य मंत्री के तौर पर अनुराग सिंह ठाकुर काम कर रहे थे। निर्मला सीतारमण के टीम के अहम सदस्य थे। अब वो युवा और खेल मंत्री के तौर पर काम करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री भी अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया है। गिरिराज को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। जो जानकारियां मिल रही हैं, गिरिराज को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है। तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्ट्री संभालेंगे। मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा सामने आ रहा है। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री बनाई गई हैं। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय संभालेंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के और स्किल डेवलपमेंट के मंत्री होंगे। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी संभालेंगे। युवा और खेल मंत्रालय के साथ साथ उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है।
मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए। तो सूचना और प्रसारण मंत्री बने हैं अनुराग सिंह ठाकुर। युवा एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाए गए हैं। विभागों का बंटवारा लगातार सामने आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर काम करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर युवा एवं खेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। पशुपतिनाथ पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए। लंबा सियासी ड्रामा चलता रहा और इसके बाद आखिर वे केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बन गए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए पशुपतिनाथ पारस। वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी अनुराग सिंह ठाकुर को दी गई है। अब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया होंगे। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालेंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेंगे। मीनाक्षी लेखी संस्कृति राज्य मंत्री भी होंगी विदेश राज्य मंत्री के साथ। अनुराग सिंह ठाकुर युवा और खेल मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभालेंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेंगे। नागरिक उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुर्द हुई है। विदेश राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं। विभागों के बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर IBS 24 पर आप देख रहे हैं। मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, 43 नए चेहरे शामिल हुए और अब उनके विभागों का बंटवारा सामने आया। न केवल ये विभाग बदले गए हैं, जिम्मेदारियों में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। शहरी विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम विभाग हरदीप सिंह पुरी को सौंपा गया। मोदी मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास होगा। शहरी विकास मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी संभालेंगे और एविएशन की जिम्मेदारी जो उनके पास थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर अब युवा खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। अनुराग सिंह ठाकुर एक तरह से उनका भी एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रमोशन हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्री बने गिरिराज सिंह। पशुपतिनाथ पारस खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव अब श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। पशुपतिनाथ पारस फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव देश के नए रेल मंत्री होंगे और आईटी के साथ उसको जोड़ा गया है, उसकी जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव के पास होगी। भूपेंद्र यादव देश के नए श्रम मंत्री बनाए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार और नई जिम्मेदारी, विभागों में बड़ा परिवर्तन। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय भी भूपेंद्र यादव के जिम्मे होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर संभालेंगे। युवा एवं खेल मंत्रालय के साथ साथ दो अहम विभागों की जिम्मेदारी उनके पास।
ग्रामीण विकास मंत्री बने गिरिराज सिंह। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय पशुपतिनाथ पारस को मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। संस्कृति मंत्रालय किरण रिजिजू के पास होगा। पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव को सौंपा गया है। किरण रिजिजू को संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। 2 विभागों में राज्य मंत्री के तौर पर वे काम करेंगी, विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री के तौर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विभागों के बंटवारे से जुड़ी हुई। किरण रिजिजू संस्कृति मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहम जिम्मेदारी मिली है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन मंत्री होंगे। पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय भी उनके सुपुर्द है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बनाए गए। किरण रिजिजू को संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री बनाई गई हैं। साथ में संस्कृति मंत्रालय में भी विदेश राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगी। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा सामने आ चुका है। बड़े परिवर्तन, अहम जिम्मेदारियां। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके सुपुर्द किया है, विभागों के बंटवारे भी अब सामने आ गए हैं। देखिए पुलिस बिल्कुल बड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली और खासकर अगर बात करें तो आज मोदी कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल के जो मंत्रिमंडल का पहला विस्तार था उसमें जिस तरीके से नए चेहरों को शामिल किया गया था उस समय से ये कयास लगाई जा रही थी कि नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे मंत्रिमंडल के दौरान दी जा सकती है। लिहाजा शपथ ग्रहण के बाद में अब विभागों का बंटवारा किया गया है, जिसमें अगर बात किया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक एवं जो केंद्रीय है गया है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर हवाई सेवाओं को बहाल करने से लेकर हवाई सेवाओं को दुरुस्त करने की बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। इसके अलावा कई सारे विभागों के अंदर बदलाव भी देखने को मिले हैं। खासकर अगर बात करें तो अमित शाह जो है उनको नया जो विभाग आज मोदी सरकार के द्वारा सहकारिता का बनाया गया था उसकी भी जिम्मेदारी उनको अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो पीयूष गोयल जो अभी तक वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे उनको कपड़ा मंत्री भी बनाया गया है। लिहाजा धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोल मंत्री हुआ करते थे उनको भी नई जिम्मेदारी मिली है। देश के नए एचआरडी मिनिस्टर यानी कि स्कूली शिक्षा और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान संभालेंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कौशल विभाग की जिम्मेदारी जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं कि देश के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है तो एक बड़ा विभाग है कौशल विभाग जिसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। इसके अलावा पुलिस अगर बात करो तो हरदीप सिंह पुरी जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे देश के अंदर अब पेट्रोलियम विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। प्रमोशन हुआ उनका, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला। इससे पहले स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे। इसके अलावा बात करें तो रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। साथ ही साथ बात करें तो पुरुषोत्तम रूपाला को जो है डेयरी और फिशरीज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। मीनाक्षी लेखी जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल की गई है उनको विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। जयशंकर प्रसाद के साथ में वो बतौर सहयोगी काम करेंगी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। और दिल्ली के अंदर एक लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि प्रतिनिधित्व की जरूरत मोदी कैबिनेट के अंदर है। लिहाजा आज उनको जब स्थान मिला उसके बाद उनका भी विभाग बांटा गया है। लिहाजा जो नए मंत्री थे उन सभी के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके अलावा पशुपति पारस जो
कहना चाहिए कि एलजेपी राम निवास पासवान के बाद में उनके जो छोटे भाई थे, जो पार्टी का विभाजन हुआ था, चिराग पासवान अकेले पार्टी के अंदर अलग थलग पड़े थे, उनको भी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और अब उनको जो है फूड एवं प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात किया किरण रिजिजू जी को संस्कृति विभाग, आरके सिंह को कानून मंत्री, वीरेंद्र कुमार जो मध्य प्रदेश से आते हैं, टीकमगढ़ के सांसद हैं, उनको सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, एक बड़ा डिपार्टमेंट। ये विभाग पुलिस पहले भी मध्य प्रदेश सरकार के पास में, मध्य प्रदेश के सांसद के पास में था। इससे पहले सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत हुआ करते थे, जो कि मोदी कैबिनेट के अंदर नंबर 3 की पोजीशन दिया करते थे। लिहाजा मध्य प्रदेश के सांसद के पास से एक बार फिर से विभाग दिया गया है और विभागों के बंटवारे के बाद में तो मध्य प्रदेश के कोटे से जो मंत्री हैं सुधीर, उनको बड़ी और अहम जिम्मेदारियां हैं, या किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कद बढ़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, प्रदेश के कोटे से मंत्री बड़े हैं और ये डिटेल लगातार सामने आते जा रहे हैं। आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विभागों का बंटवारा हो गया, किरण रिजिजू को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी किरण रिजिजू के पास होगी। पूर्वोत्तर मामलों को भी वे देखने वाले हैं। इसके साथ साथ संस्कृति मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी उनके पास होगी। पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी किरण रिजिजू के पास होगी। सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आरके सिंह कानून मंत्री बनाए गए हैं। नारायण राणे को लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू को संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यटन मंत्रालय भी वे संभालने वाले हैं। के नए स्वास्थ्य मंत्री अब मनसुख मंडाविया होंगे। आपको लगातार हर मंत्री को जिस विभाग का प्रभार दिया जा रहा है, जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उससे अपडेट करते जा रहे हैं और लगातार तस्वीर जो है अब इस मंत्रिमंडल की वो साफ होती जा रही है। शपथ के कुछ घंटों के बाद ही अब मंत्रालयों का बंटवारा भी होता जा रहा है। एक एक करके तस्वीर जो है वो साफ होती जा रही है। सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, तो एक बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां पर मिली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से जो दूसरा चेहरा है वीरेंद्र खट्टिक, इन्हें भी सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया, तो एक बड़ी जिम्मेदारी इनके नाम भी है। अजय कुमार को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है, तो बड़ी जिम्मेदारी इन्हें भी दी गई है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा लगातार हो रहा है। किसे क्या विभाग दिया गया ये भी आपको बता रहे हैं। किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया है। वहीं अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य एवं उद्योग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन मंत्रालय क्या विभाग दिया गया ये भी आपको बता रहे हैं। किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया है। वहीं अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य एवं उद्योग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रूपाला को पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय का भी प्रभार साथ में दिया गया है। तो अतिरिक्त जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली है। वहीं मीनाक्षी लेखी की अगर बात करें तो विदेश राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। तो लगातार किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है, कौन सा मंत्रालय किसके नाम हुआ है, ये आपको बता रहे हैं। वीरेंद्र खट्टिक को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। तो बड़ी जिम्मेदारी दोनों को ही दी गई है। इसके साथ ही किरण रिजिजू को सांस्कृतिक मंत्रालय दिया गया है। तो संस्कृति विभाग पूरा उनके पास, ये पूरा मंत्रालय अब उनके पास। पर्यटन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। वहीं पूर्वोत्तर मामले भी किरण रिजिजू देखेंगे, तो कई प्रभार उन्हें दिए गए हैं। वहीं सर्बानंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप लगातार देखिए, लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि किस चीज का प्रभार यहां पर दिया गया है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा लगातार होता जा रहा है और जैसे जैसे बंटवारा करते जा रहे हैं वैसे वैसे हर पल की अपडेट आपको IBC 24 में हम बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आरके सिंह को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी आरके सिंह को मिली है। अजय भट्ट रक्षा और पर्यटन विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए हैं।
तो वहीं डेयरी मत्स्य पालन की जिम्मेदारी पुरुषोत्तम रूपाला के नाम की गई है। तो मंत्रियों के विभागों का भी अब धीरे धीरे बंटवारा किया जा रहा है। किरेन रिजिजू को संस्कृति मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें पर्यटन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मिली है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी किरेन रिजिजू को, वहीं पूर्वोत्तर मामले भी वो देखने वाले हैं। तो किस मंत्रालय का, वो कौन सा चेहरा, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसे लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं पीएम मोदी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय खुद देखेंगे। वहीं अश्विन वैष्णव की बात करें तो रेल मंत्रालय इन्हें दिया गया है। तो मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का जो बंटवारा है वो कर दिया गया है और देश के नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अब मनसुख मंडाविया